Morning students. Now this is chapter 2 of accountancy class 12 admission of a partner. तो हमको इसमें पहले क्या पढ़ना है, इसमें हमको पहले पढ़ना है सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि जब कोई पार्टनर नया बिज़नेस में आता है तो वो सेक्रीफाइस कर, तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ रेशियो उसके नाम पे सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए एडमिशन के टाइम पे होता है सेक्रीफाइस। जब हम एडमिशन करते हैं यानी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है एडमिशन के टाइम पे तो होता है सेक्रीफाइस, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। और जब हम रिटायरमेंट या डेथ होता है तो जो पार्टनर जा रहा होता है यानी कि जो गोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर, वो गेन करता है। गेन क्या कर वो चला जाता है तो और जो बाकी पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब मान लीजिए कोई चॉकलेट है आपको खानी है तो चॉकलेट के लिए क्या है, जब मान लो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके हिस्से बढ़ते जाएंगे, तो जैसे कोई ना कोई एडमिट करेगा तो हिस्से इसके बटेंगे, तो एक इंसान के अंदर थोड़ा कम हिस्सा आएगा, एज़ कम्पेरेटिव कम आएगा। मगर जैसे ही लोग जाना शुरू कर देंगे यानी जिसने बोल दिया ये चॉकलेट मुझे नहीं पसंद है, तो क्या होगा, जिसको पसंद होगी उसका जो हिस्सा होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं गेनिंग, जब हिस्सा बढ़ता है, और सेक्रीफाइसिंग जब हिस्सा हम और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी और के नाम पे। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, SR = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए ABC पार्टनर हैं जहाँ पर इनका रेशियो है 3:1 या 3/6 भी कह सकते हैं, 2/6 भी और 1/6 भी। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ। 3:2:1 और 3/6, 2/6 और 1/6, ये दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, रेशियो इनका ये है, ऊपर देखिए वही दिया हुआ है, नीचे 6 दिया है। 6 कैसे हुआ, हम जब इन सबको प्लस कर देते हैं, जितने भी रेशियो जितने पार्टनर्स होते हैं इनके रेशियो को प्लस कर दीजिए तो वो अपॉन चला जाता है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। डी एडमिट कर रहा है जो कि 1/6 शेयर से कर रहा है। अगर मान लो कोई पार्टनर 1/6 शेयर से एंटर करता है तो हम हमेशा जहाँ पर विद या फॉर, किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए और देखिए विद या फॉर लगाए तो क्या हो जाएगा, लेट दी प्रॉफिट बी 1, प्रॉफिट 1 हो गया। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को 1 से माइनस कर देंगे जो पार्टनर एंटर कर रहा है उसके शेयर को। बचा कितना, 5/6। कैसे, 6 इंटू, यहाँ ये दोनों इंटू होगा, ये आपस में माइनस हो जाएगा, इनको इंटू करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 - 1/6 हो जाएगा, इसलिए 5/6 हो गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो के लिए होता है आपके पार्टनर क्या थे, ABC। पहले आप इनका लिख दीजिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है, आप लिख लीजिए, इंटू, अब इस रेशियो को इंटू करिए, क्योंकि ये हिस्सा क्या रिमेनिंग है, बाकी तो 1/6 तो वो ले ही जा रहा है नया पार्टनर, तो रिमेनिंग में ही से इन लोग का हिस्सा होगा तो इसको हम इंटू कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जो पार्टनर आ रहा है उसका भी लिख लेते हैं, 1/6 से वो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेशन 36 है, तो अगर डिनोमिनेटर हमको 36 लाना तो नीचे भी 36 से इंटू करेंगे, ऊपर नीचे भी 6 से इंटू करेंगे, ऊपर भी, क्योंकि 6 जो होता है 36, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, इसलिए हम ऊपर से इंटू कर देंगे। तो अब देखिए हमारा आंसर सही है, ये हमें पता कैसे चलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा आंसर सही है, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि आंसर सही है कि नहीं है। तो आंसर सही है कि नहीं ये पता ऐसे चलता है कि 15 को प्लस करिए 10 से, 10 को प्लस करिए 5 से, 5 को प्लस करिए 6 से, यानी कि आपस में इन सबको प्लस कर दीजिए। तो इनका डिनोमिनेशन अगर 36 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन सही है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 + 5 30, 30 + 6 36, तो देखिए डिनोमिनेटर 36 आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन जो हमने किया है वो एकदम करेक्ट है।
फिर अब क्या निकालेंगे, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। एक ट्रिक बताती हूँ आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने की। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में विद या फॉर दिया होता है तो उनका जो ओल्ड रेशियो होता है वही इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। नाउ प्रूव इट, इसको मैं प्रूव करती हूँ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी सी। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस न्यू रेशियो कितना था, 15/36, 10/36, 5/36। सॉल्व करिए इसको। डिनोमिनेटर 36 क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आता है। 6 जो है नीचे से इंटू करते हैं, ऊपर से नीचे से सॉरी डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर से इंटू करते हैं। यहाँ डिवाइड, यहाँ इंटू। 6 18। ओके, अब देखिए 3:2:1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओल्ड रेशियो भी तो था, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों एक रहता है। कभी कभी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए राम श्याम पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 7/12, 5/12। एडमिट करते हैं गोपी को। गोपी अगर एडमिट हुआ तो वो कितने शेयर से हुआ, 4 से हुआ है। ठीक, 4 से हुआ है 16 शेयर से, तो हम इसमें लेट लगा सकते हैं, मगर आगे भी कुछ दिया हुआ है। जब इसमें यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तब हम वही लेट वाला करेंगे, लेट रिमेनिंग प्रॉफिट भी x या 1। मगर यहाँ पर दिया है कि अब ये जो है एक्वायर कर रहे हैं इक्वली फ्रॉम श्याम एंड राम। राम और श्याम से इक्वली ले रहे हैं। अगर राम और श्याम से इक्वली ले रहे हैं तो राम और श्याम दो पार्टनर है तो 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए ए बी सी डी ई इतने पार्टनर है और ये इक्वली ले रहे हैं, तो इक्वली मतलब होता है 1/5। जितना नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो अपॉन हो जाते हैं। 3 होंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 होंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वली ले रहा है तो राम श्याम इसलिए 1/2 हम ले रहे हैं। अब आते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको देखना है पहले कि गोपी कितना दे रहा है। गोपी ने बोला है कि हम जो गोपी है ये है नया पार्टनर। गोपी ने बोला कि हम 1/6 लेंगे इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो राम कितना देगा और श्याम कितना देगा। ओके, अब देखिए राम जो है एक्चुअल में 1/2 यानी कि हाफ ही कर रहा है, और ये गोपी से ले रहा है इतना। सेम चीज़ हो जाएगी, इक्वली ले रहे हैं तो दोनों के लिए सेम चीज़ हो जाएगी। गोपी यानी कि इनका शेयर और कितना ये ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं, उनका शेयर 1/6 था, तो 1/12 ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कहते हैं, यानी कि 1:1 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि इक्वली ले रहे हैं, तो 1:1 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, कौन पार्टनर थे, राम श्याम और गोपी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गोपी का भी आएगा। अब इन गोपी का ओल्ड रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो है गोपी का 7/12, 5/12, ठीक है, और इनका है 1/6। ठीक, अब देखिए इसमें 1/6 क्या 1/12 की, यहाँ पर ये 1/12 भी ले रहे हैं ना, तो 1/12 + 1/12 कर लीजिए, जगह 2/12। ठीक, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। ये 1/12 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी 1/12 कर रहा है। डिनोमिनेटर देखिए दोनों सेम है, तो ये जगह 6/12, ये जगह 4/12। ओके, तो 6, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। इसको मोर स्मॉल कर सकते हैं, 3:2:1। इनको मैंने एक ही टेबल से सबको डिवाइड कर दिया, इसलिए 3:2:1 हो गया। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस होगा तो इसी मेथड से, मगर समझा देती हूँ आपको। ABC पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2:1। डी एडमिट कर रहा है 1/8 से 1/8 हो तो लेट लग जाएगा, मगर आगे लिखा ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने ऊपर किया है, बस 1/2 की जगह 1/16 ले रहा है, और ये ये भी दोनों बना के 1/16 ले रहे हैं BC से। ठीक, अब इसमें लिख लीजिए नया पार्टनर कितने रेशियो से आ रहा है। न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर कौन है, D है, D आ रहा है। क्वेश्चन भी आपके सामने,
डी आ रहा है 1/8 शेयर से। ओके, अब 1/8 शेयर से आ रहा है, मगर कितना कितना ले रहा है, ए बी और सी से ये कितना ले रहा है, इनका शेयर दिया हुआ है 1/16। ए जो है, ए तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है क्योंकि ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। कर कौन कौन रहा है, कर रहा है सिर्फ बी और सी, बी और सी कर रहे हैं, ए तो कर नहीं रहा, तो ए का रेशियो एज इट इज़ हो जाएगा 3/6। कौन कर रहा है 2/6 वाला कर रहा है और 1/6 वाला कर रहा है। कितना, ये 1/16 कर रहा है, ये भी 1/16 कर रहा है। इन्हें सॉल्व करिए, इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए 6 और 16 को साथ में रखिए, दोनों 2 से हो जाएंगे, ये 3, ये 8, ये 4, 48। तो 48 6 की टेबल में आता है 8 16, ये आ जाएगा 8 3। ये जाएगा 13/48, ये जाएगा 5/48। ओके, ठीक है। तो अब इनका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, अच्छा डी भी तो है, जो एंटर कर रहा है वो 1/8 से है, तो इनको 6/6 से इंटू कर दीजिए, तो जाएगा 6/48। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा इनका 3/6, ये 13/48, 5/48 और ये जगह 6/48। तो इसको भी हमको 48 बनाना है, तो ये ऊपर नीचे 8 से इंटू कर दीजिए, तो रेशियो जगह 24 13 5 6। ये देखिए 24 13 5 6, ये इनका रेशियो है। ओके, अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही दिया हुआ है जिसे हम लोग करते हैं लेट वाला, क्योंकि देखिए फॉर क्या किया यहाँ पर, फिर एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है, तो सबको लेट करके ही निकालना है, तो आप लेट करके निकालेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर 2 पार्टनर साइमल्टेनियसली धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों ही लगा कि एक्वायर भी कर रहा है, तो आप दोनों क्वेश्चन को मिला के करेंगे। पहले आप एक को एंटर करिए, करण को एंटर करके निकालिएगा, फिर आप नेक्स्ट पार्टनर पहले आप दीपक को एंटर करिएगा, फिर दीपक का न्यू रेशियो निकालने के बाद तब आप सुरेंद्र को करण को एंटर करिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, दे एडमिट 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। बहुत ईजी है, आपको उठा के सीधे सीधे माइनस कर देना है इनके ओल्ड रेशियो से, यानी कि 7/10 को माइनस कर देना है, ये ओल्ड रेशियो है, 2 यानी कि जितना ही ले रहे हैं उससे माइनस कर देंगे, डायरेक्टली आंसर निकलेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टुक। जब विद और फॉर होता है, एक्वायर होता है, तो देखिए विद और फॉर में मैंने आपको बताया लेट करना है, एक्वायर वाले में ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्वायर लिखा होगा, जहाँ टुक लिखा होगा वहाँ पर डायरेक्टली उठा के ओल्ड से माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर श्याम और राम पार्टनर्स हैं 7:5 में, तो अगर एडमिट कर रहा है कोई 16 शेयर से, जिसमें कि वो ले रहा है टेक, यहाँ देखिए टेक दिया हुआ है, तो टेक और टुक दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि आप ओल्ड रेशियो से डायरेक्टली इसको माइनस कर दीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक लेते हैं क्वेश्चन सरेंडर वाला, ये फाइनल क्वेश्चन है इसका। देखिए यहाँ पर दिया ए बी पार्टनर्स हैं, फॉर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 7:3। अब इन्होंने क्या किया, एडमिट किया है सी को इन अ पार्टनरशिप, ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ए ने सेक्रीफाइस किया 2/7 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, एंड बी ने क्या किया 1/7। तो देखिए इसे निकालना कैसे है, इसे निकालने का बहुत इजी मेथड है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखना क्या है कि कौन कितना सरेंडर कर रहा है। ए सरेंडर कर रहा है, रेशियो था ए का 7/10, बी का था 3/10 और
पार्टनर सी आ रहा है, तो सी नया पार्टनर है, तो अभी सरेंडर मतलब वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, कितने से वो एंटर कर रहा है ये नहीं दिया, मगर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये दिया हुआ है, तो सिंपली सेक्रीफाइस दिया, सेक्रीफाइस की वैल्यू से इंटू कर दीजिए, ये 1/7। ओके, अब इसे करेंगे आप सॉल्व, तो ये हो जाएगा 7 कुछ भी कट रहा है इसमें, अगर आप देखें तो 7 कट जाएगा। हम काटेंगे ना तो आगे जाके हमको डिनोमिनेटर में दिक्कत आएगी। इससे बेटर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 14/70 और ये 3/70, दोनों कटने के कोई आसार लग नहीं रहे हैं, ठीक, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। थोड़ा क्वेश्चन इससे लेंदी बन जाता है, बट हम इसे करके देखते हैं, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो को सीधे आप माइनस कर दीजिए, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था 7/10, ए का, बी का, सी का, इनका था 3/10, ये जिससे इनका कुछ दिया नहीं है तो ये सिर्फ एंटरिंग की वैल्यू दी हुई है इनकी, तो ये एंटर कर रहे हैं 2/10 को प्लस कर देंगे हम 3/10, सॉरी ये 14/70 को प्लस कर देंगे 3/70 से, तो ये हो जाएगा 17/70। अब आते हैं इस पर 2/7 और माइनस कर देंगे 14/70 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर 3/70 को माइनस कर देंगे। ओके, अब तो हमारे लिए डिनोमिनेटर बनाना आसान है, क्योंकि इधर भी 70 हो जाएगा और यहाँ भी 70 हो जाएगा। 7 7 49, 7 14 ये हो जाएगा 7 21 माइनस जी कितना था 14, ये 3 है ना। अब इनका देखिए आंसर कितना आता है हमारा 35/70, 18/70, 17/70। ओके, कटेगा तो नहीं, मगर हमें आंसर चेक करने की 35 को इससे प्लस करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 53 और 70 आ गया, इसका मतलब ही सही है। ओके, ये हो गया हमारा रेशियो, फाइन, ये होगी सरेंडर वैल्यू। इसके अलावा कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू ट्रीट दी गुडविल। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट।